अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात शशुम की दरसी किताब उर्दू से सबक नंबर 14 ऊटी की सैर इस सबक का मुताला करेंगे। पहली बात, घर के माहौल में जब आदमी उगता जाता है तो उसके दिल में घूमने फिरने की, नए मकामात देखने की ख्वाहिश पैदा होती है। यह तस्वीर देखिए। वाकई में आपको तस्वीर देखकर कश्मीर जैसे मकाम की याद आई होगी। कश्मीर भारत के शुमाल में वाक़ है, उसी तरह जुनूब में ऊटी भी कश्मीर की तरह एक खूबसूरत मकाम है। ऊटी रियासत तमिलनाडु में वाक़ एक सेहत अफ़ज़ा मकाम है। इसे सयाहों की जन्नत कहा जाता है। ऊटी कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। रास्ते के दोनों तरफ दूर दूर तक फैले हुए जंगल और जिधर देखो ज़मीन सब्ज लिबास पहने सहर अंगेज समा पेश कर रही थी। यूं ही चलते हुए बिंडीपुर आ गया। पहाड़ पर चढ़ते हुए टैक्सी की रफ्तार कम होने पर शीशे के बाहर देखा। रास्ता बल खाते सांप की तरह दिखाई दे रहा था। इस रास्ते पर दूसरी जानिब आने वाली सवारी को देखकर यूं महसूस होता है गोया हमारी टैक्सी आगे निकलकर ऊटी जा रही हो। ऊटी के करीब एक जगह हमवार रास्ते पर एक पुल के पास गाड़ी रुकी। पुल के नीचे बहने वाली नदी आबशार में जाकर मिलती है, जिसका पानी आंखों को ठंडक पहुंचा रहा था। इस पानी में किसी तरह का भी शोरगुल मौजूद नहीं था। इस सफ़र के बाद एक होटल में कमरा किराए पर लिया और खाने से फारिग होकर लेट गए। सुबह बड़ी गहमागहमी थी। हर फर्द होटल से निकलकर सनराइज पॉइंट पर जाना चाहता था। शफक की लाली धीरे धीरे जर्द होने लगी और सूरज ने अपना चेहरा दिखाया। परिंदों की चहचहाहट और ठंडी हवा, ये मंजर दिल को मोह लेने वाला था। इसके बाद हम गवर्नमेंट का मशहूर बॉटनिकल गार्डन देखने गए। सदर दरवाजे से ही खुशनुमा सब्ज़ार नजर आया। जगह जगह फूलों की कतारें फजाओं में अतर घोल रही थी और सारी फजा को मुअत्तर कर रही थी। इस खूबसूरत सैर के बाद हम दौड़ा पट्टा पहुंचे। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है।
यहाँ से सारी ऊटी का नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ हमने चाय का मज़ा लिया। उसके बाद हम ऊटी की खूबसूरत झील पर पहुँचे, जहाँ कश्ती का भी मज़ा लिया। झील देखने के बाद रेल के टिकट से सारी ऊटी का नज़ारा किया और ये मंज़र बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ लोग काश्तकारी और गल्लाबानी करते हैं। ऊटी की सैर खत्म हुई तो वापसी की तैयारी शुरू की। रास्ते में भारत का मशहूर फिल्मी सनत का मरकज देखा। ऊटी के मशहूर नीलगिरी तेल की शीशियां खरीदी। रात 11 बजे वापस हम बेंगलोर पहुंच गए। वहां बाजार से कुछ चीज़ें खरीद लिए।